अहम खबर शामिल करें। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। ये वाज़ेह हो गया है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास जो जारी था वो ख़त्म हो चुका है और बाकायदा तौर पर यह इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो चुका है जिसमें यह फैसला कर लिया गया। मजीद जान लेंगे अदील सरफराज से। अदील बताइएगा, मुशावरती इजलास में यह फैसला कर लिया गया है? जी बिल्कुल। सिंध बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास था वो अब खत्म हो चुका है और इजलास में ये फैसला किया गया है कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा। जो इंतखाबात हैं कराची, हैदराबाद, ठट्टा डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात वो कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अब ये वाज़ेह कर दिया है, फैसला सुना दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का इजलास है उसमें जराये का ये दावा है कि ये फैसला किया गया है। ताहम उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद एक एलामिया या एक फैसले की सूरत में एक प्रेस रिलीज भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जा सकती है, जिसमें मजीद भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ताहम जराये का ये दावा है कि अब जो इंतखाबात के हवाले से फैसला है वो हो चुका है। इंतखाबात अब कल ही होंगे। जो इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इसमें शिरकत की है और अब हतमी तौर पर यह फैसला हो चुका है कि इंतखाबात जो है वो कल ही होंगे, जो मुकर्रर शेड्यूल है उसके मुताबिक। जी ठीक है। अदील, इसके अलावा ये भी बताइएगा, ये अहम इजलास था जो कि जारी था और इसमें मुशावरत की जा रही थी, कौन कौन इस इजलास का हिस्सा था? जी बिल्कुल। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से इस इजलास की सदारत कर रहे थे, जबकि मेंबर सिंध जो है निसार दुरानी वो और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कराची से इस इजलास में शरीक थे। वीडियो लिंक के जरिए ही वो दोनों अशखास भी इस इजलास में शरीक थे, जिसमें आज सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जो सेक्शन 34 है उसका जायजा लिया गया है। और अब बताया यही जा रहा है कि इसमें भी वही फैसला किया गया है जो गुज़िश्ता रोज उस अहम फैसले इजलास में किया गया था कि इंतखाबात जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अच्छा अदील, ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया ही जा रहा था, लेकिन ये भी इत्तलात आ रही हैं हसास इदारों की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी कुछ सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जा रहा था। उस पर भी गौर किया गया इस इजलास में? जी बिल्कुल। इस इजलास के अंदर बताया यही जा रहा है कि जो तो मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे थे उनकी जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है उनका जायजा भी लिया गया है। बहरहाल अब फैसला यही हुआ है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे और जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मामले के अंदर जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जायजा लिया गया है, ज़राए ने ये बताया है। और जो मुलतवी करने की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन के सामने उसका बगौर जायजा लिया गया है। गुज़िश्ता रोज भी इसी नोयत का एक इजलास हुआ था जिसमें फैसला हुआ था कि मुकर्रर वक्त जो है मुद्दत है उस पर ही इंतखाबात होंगे और आज ठीक है फिर अदील, उसी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अरबाब अली चांडियो ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अरबाब, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस बार? हाँ जी, मामला अब डू एंड डाई पर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह कर दिया है कि कल इंतखाबात होंगे। अब सिंध की और खुसूसन कराची और हैदराबाद की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है और अब से थोड़ी देर पहले जब ये फैसला आने को था तो सिंध के एक अहम वजीर जिसका ताल्लुक बहरहाल कानून साजी से है, उससे जब मैंने ये बात की कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और फैसला आ जाता है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास प्लान बी भी है। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत प्लान बी पर क्या अमल दरामद करती है और किस तरह इस मौके पर इलेक्शन जो रुकवाने के कौन से कानूनी रास्ते निकालती है, क्योंकि बाजार तो यही लग रहा है कि इलेक्शन अब होने वाले हैं। और जमात इस्लामी ने दूसरी जानिब आपको पता है कि तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त दाखिल कर दी है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और दूसरी जानिब पीटीआई और दीगर जमायतों ने जो है वो अपने धरनों की तैयारी की हुई थी, लेकिन अब सूरताल तब्दील हो गई। अब जो है हंगामी इजलास होने को जा रहा है यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। और उस दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी जो है वो कानूनी माहिरीन को बुला लिया है और अब सिंध हुकूमत और मुत्तहिदा जो है वो एक पेज पर है इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। पीटीआई और दीगर जो जमायतें हैं वो इलेक्शन कराने के हवाले से एक पेज पर है। तो दो वाज़ेह ग्रुप्स यहाँ कराची की सियासत में नजर आ रहे हैं
और अब जो कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया उसमें ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि जी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना जो है वो हुकूमतों की जिम्मेदारी है और हुकूमत हर सूरत में जो है वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। इस सिलसिले में पहले ही जो है फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी के हवाले से वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि वो मुहैया करेगी और इधर सिंध के पुलिस ने भी जो है अपनी प्लान मुकम्मल कर लिया है जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पर 6 से 8 जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। जबकि दिलचस्प अमर यह है कि जिन अजला में पहले मरहले में इलेक्शन हो गया था वहां से पुलिस को बुला लिया गया है दूसरे मरहले में ड्यूटियां देने के लिए, जैसे कि लाड़काना, नवाब शाह, बीरपुर खास और बाकी डिवीजनों में जो इंतखाबात हो गए थे सखर डिवीजनों में, वहां से पुलिस को बुला लिया गया है हैदराबाद और कराची में ड्यूटी देने के लिए। तो पुलिस की नफरी तो यहाँ पूरी नजर आ रही है। बाकी रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है और एफसी के अगर एहलकार यहाँ आ गए तो फिर जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनमें जो है मामला को ठीक करने के लिए इंतजामिया को काफी जो है मराहल तय करने पड़ेंगे। अभी जैसे कि हमने ये पहले खबर 12 बजे दे दी थी कि कराची और हैदराबाद में जो है वो इंतखाबी अमले को पहले जो वो इंतखाबी सामान है वो मुहैया कर दिया गया है और इस वक्त जो है बहुत सारे जो प्रिजाइडिंग अफिसर है वो अपने सामान लेकर पोलिंग बूथ तक भी पहुंच गए। यहाँ उनको पूरी रात और वहाँ सामान की निगरानी के लिए रेंजर्स और पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो फराम कर दिए गए हैं ताकि उन सामान की हिफाजत की जा सके। तो अब का मरहला अगर रुक गया तो फिर कराची में एक न खत्म होने वाला जो है वो सियासी हलचल पैदा हो जाएगी और अगर ये इलेक्शन हो भी गए तो फिर इस इलेक्शन में मैं पहले से आपको बता दूं कि टर्नआउट बहुत कम रहेगा और क्योंकि आवाम मायूस है, आवाम को ये पता ही नहीं चल रहा कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। हर दूसरा आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है इलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जबकि ऐलान हो गया है उसके बावजूद भी आवाम को एतबार नहीं आ रहा, कराची के आवाम को, और जो यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो भी अभी तक शशोपन के शिकार है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि भाई कब इलेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में जो है वो टर्नआउट बहुत कम अरबाब होगा। अली चांडी, सूरत हाल दिलचस्प है लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर सिंध हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी कि मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं उसके बाद ही बल्दियाती इंतखाब हों, तो इस तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने प्लान बी भी तैयार कर रखा है और दूसरी जानिब पुलिस, इंतजामिया और ECP अपनी जिम्मेदारी भी अदा कर रही है। तो ये मामला किस तरफ जाएगा फिर? जी, सिंध हुकूमत ने दोनों तरफ से तैयारी कर रखी है। सिंध हुकूमत एक तरफ जो है वो पुलिस और इंतजामिया को उन्होंने अहकाम जारी कर दिए कि आप इलेक्शन करवाओ। यही तो वजह है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो तो सिंध हुकूमत के मातहत है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो DROs होते हैं, तो वो DROs के हैसियत में तो वो अपना काम सुबह से कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर वो सुबह से अमल दरामद कर रहे हैं, जबकि IG सिंध पुलिस भी जो है उन्होंने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है, वो भी उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। रेंजर्स की जानिब से भी एक बड़ी बैठक हुई, वो भी उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इलेक्शन की भरपूर तैयारियां हैं और दूसरी तरफ मुत्तहदा को राजी रखने और उसे हुकूमत से निकलने से बचाने या मुतवक्का तौर पर कोई किसी बड़े एहतिजाज को रोकने के लिए सिंध हुकूमत अभी तक जो है वो मुत्तहदा को लॉलीपॉप दिए हुए कि जी ये आप ले लें और हो सकता है कि हम एक और जो है जेब से कोई फरा निकाले या कोई कानूनी रास्ता निकाले जिससे इलेक्शन को रुकवा दें। ये एक लॉलीपॉप है और जब तक कोई और फरा नहीं निकलता, कोई नए अहकामात नहीं आते या सिंध हुकूमत कानून साजी के जरिए कोई और रास्ता अख्तियार नहीं करती, तब तक ये इलेक्शन अब हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन घूम यानी जो है ना वो ऐसी सूरत हाल में हो रहे हैं कि लोगों को एतबार भी कम आ रहा है और उम्मीदवारों को भी एतबार कम आ रहा है। ये कराची की तारीख का पहला ऐसा इलेक्शन होगा, अगर इलेक्शन हो भी गया तो बहुत सारी जो जमातें वो उसे मानेगी नहीं और अगर इलेक्शन रुक भी गया तो बहुत सारी जमातें इस अहकामात को भी नहीं मानेगी। तो हर दोनों सूरतों में 15 तारीख और 15 के बाद जो है कराची में सूरत हाल आपको मुख्तलिफ मिलेगी। कुछ जो है वो जश्न मनाएंगे फतह का और कुछ सड़कों पर एहतजाज करेंगे। इससे पहले कराची में ऐसी कभी सूरत हाल नहीं हुई कि कुछ जमातें एहतजाज के रास्ते पर हो और कुछ जमातें इलेक्शन के रास्ते पर हो और सिंध हुकूमत दोनों को देख रही हो और सिंध हुकूमत मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल करके नया बहम पैदा कर रही हो। जबकि इलेक्शन कमीशन बार बार
जो अभाम है उसे रद्द करने के लिए बार बार वो फैसले करती है कि नहीं इंतखाब होंगे, और ये भी फैसला करती है कि जी जो भी इंतजामी अमूर है उसको सारों को जो है हुकूमत ने निपटाना है, सिक्योरिटी हुकूमत ने देनी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। लिहाजा अब इस सूरत हाल में जो है मुझे तो यही लग रहा है कि जो प्लान बी है वो कोई इंतहाई कदम होगा। अगर कोई इंतहाई कदम सिंध हुकूमत उठाती है, कोई कानूनी अरबाब, ऐसा ये रास्ता। अब प्लान बी मुमकिना तौर पर हो क्या सकता है? जी यही मैंने पूछा था उनसे, जिनसे मेरी बात हुई थी कि प्लान बी कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो उन्होंने कहा आपको पता लग जाएगा और हो जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ बस। अब मैंने कहा कि भाई ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तो अब ऑर्डर देने वाली है कि वो इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा आप देखते जाओ होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। तो वो तो बड़े मुतमिन नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सिंध हुकूमत के जिस शख्स से हमने बात की वो तो बड़ा मुतमिन नजर आ रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो मुझे तो लग रहा है कि सिंध हुकूमत की सिफों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन्हें के महसूस हो कि कोई मुत्तहदा निकलती जा रही है या इलेक्शन उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि सिंध हुकूमत ने दोनों तैयारियां की हुई है। इलेक्शन करवाओ तैयारी भी है और इलेक्शन न करवाओ तैयारी भी है। इलेक्शन हो गया तो हो गया, अगर ना हुआ तो ना हुआ। दोनों सूरतों में सिंध हुकूमत जो है, लेकिन इससे ये होगा कि जो सिंध हुकूमत का ये टारगेट था कि वो कराची में अपना मेयर लाना चाहते हैं, अब उस टारगेट को देख के ठीक है, किस तरह अरबाब अली चांडियो और अदील सरफराज हमारे साथ ही मौजूद